साल 2080। दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। तकनीक अपने चरम पर थी, लेकिन इंसानियत का अस्तित्व संकट में था। धरती पर विनाशकारी शक्तियों का साया मंडरा रहा था, और तभी एक रहस्यमयी ऊर्जा पृथ्वी की ओर बढ़ी। एक शक्ति जो केवल एक ही व्यक्ति संभाल सकता था, कृष। एक दिन डॉक्टर आर्यन मेहरा, जो कि एक मशहूर वैज्ञानिक थे, को ब्रह्मांड से एक रहस्यमयी संदेश मिला। संदेश में लिखा था, पृथ्वी खतरे में है, कृष ही इसका एकमात्र रक्षक है। डॉक्टर मेहरा ने तुरंत कृष को यह खबर दी, लेकिन कृष पिछले कई वर्षों से छुप कर रह रहा था, क्योंकि उसकी शक्तियां कमजोर हो चुकी थी। पर यह खबर सुनते ही उसका हृदय जोश से भर गया। उसने फैसला किया, अगर मेरी पृथ्वी को मेरी जरूरत है तो मैं लौटूंगा। ब्रह्मांड से जो ऊर्जा पृथ्वी की ओर आ रही थी, वह थी कालोस। यह एक दैत्याकार शक्ति थी, जो न केवल ग्रहों को निगल सकती थी, बल्कि समय और स्थान को भी मोड़ सकती थी। कालोस का मकसद था पूरी पृथ्वी को एक अंधकारमय ऊर्जा में बदलकर उसे अपने अंतरिक्ष जहाज में कैद करना। अगर ऐसा होता तो धरती हमेशा के लिए खत्म हो जाती। कृष्ण ने अपने पिता रोहित मेहरा की गुप्त प्रयोगशाला में जाकर अपने पुराने सूट और गैजेट्स को फिर से सक्रिय किया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपनी टीम बनाई। आदित्य, एक युवा वैज्ञानिक जिसने कृष के सूट को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। रिया, एक साइबर हैकर जो कालोस की तकनीक को हैक कर सकती थी। वीर, एक मार्शल आर्ट मास्टर जो कृष के साथ युद्ध में उतरने के लिए तैयार था। कालोस का जहाज पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका था। दुनिया भर में अराजकता फैल रही थी। बड़े बड़े शहर नष्ट हो रहे थे। कृष और उसकी टीम ने तय किया कि वे कालोस के जहाज में घुसकर उसे अंदर से नष्ट करेंगे। पर एक समस्या थी, कालोस अमर था। कृष और उसकी टीम अंतरिक्ष में कालोस के जहाज में घुसे। अंदर का नजारा भयानक था। चारों तरफ अंधेरा, डरावने जीव और एक विशाल ऊर्जा कोर जो पूरे जहाज को चला रहा था। कृष ने अपने पूरे बल से कालोस पर हमला किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी उसे अपने पिता रोहित मेहरा के शब्द याद आए, शक्ति केवल ताकत में नहीं होती, बल्कि दिमाग और आत्मा में भी होती है। कृष ने कालोस की कमजोरी को समझ लिया। उसकी शक्ति उसके क्रिस्टल कोर में थी। रिया ने सिस्टम को हैक किया। आदित्य ने कृष के सूट को क्रिस्टल फटने लायक ऊर्जा से भर दिया, और वीर ने कालोस की सेना को रोकने में मदद की। कृष ने अपनी पूरी ताकत से क्रिस्टल कोर पर वार किया, और एक विस्फोट हुआ। कालोस चीखते हुए नष्ट हो गया, लेकिन उसके साथ कृष भी अंतरिक्ष में फेंका गया। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। पर तभी धरती से एक रहस्यमयी रोशनी उसे घेरे में ले आई। यह वही ऊर्जा थी जिसने उसे हमेशा अजेय बनाया था। कृष बच गया, और धरती भी। धरती पर लौटते ही लोग उसे धरती का रक्षक कहने लगे। पर कृष जानता था, यह केवल एक लड़ाई थी। युद्ध अभी बाकी था, क्योंकि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एक और शक्ति उसके इंतजार में थी। क्या आप तैयार हैं कृष 13 के लिए?